कभी न कभी कहीं न कहीं कोई ना कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। मेरे दिल का दर्द समझकर दो आंसू तो बहाएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। ये एक बहुत पुराना गाना है जो मैंने अभी आपको सुनाया। खैर, आपका स्वागत है अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपकी और मेरी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, ट्रस्ट में जुड़ी हुई हैं। देखिए, आप कानों में हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और सुकून से लेट जाइए। महसूस कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अपनी यादों की दुनिया में। मैं एक बात कहता हूं, आप किसी भी उम्र के रहे हों, मतलब अभी जो भी हमारे दोस्त मुझे सुन रहे हैं उनकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो 16 साल के हों, चाहे वो 40 साल के हों, चाहे वो 50 साल के हों, या फिर उनका बच्चा ही 16 साल का क्यों ना हो, हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से दिल तो लगाया ही है। बताइए, लगाया कि नहीं? लगाया है ना? मुझे पता है लगाया है, क्योंकि ये इश्क ऐसी चीज है जिससे कोई भी बच नहीं पाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको कहीं ना कहीं दिल लगाना ही होगा। दिल लग जाता है यार, लग ही जाता है दिल। अब भगवान ने बनाया ही कुछ ऐसा है ना कि किसी को देखते हैं, कोई अच्छा लगता है, दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, हम इजहार करते हैं, सामने वाला इनकार करे चाहे एक्सेप्ट कर ले, पर कुछ कुछ तो होने ही लगता है ना। जब ये कुछ कुछ होने लगता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंतजार करते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, और मान लीजिए कि जब सामने वाले ने कह दिया कि हाँ, आई लव यू टू, ओए होए होए होए, फिर तो जिंदगी एकदम खूबसूरत हो जाती है ना। आप अपना टाइम याद कर लीजिए, जब पहली बार आपने किसी को प्रपोज किया था और जब सामने वाले ने हाँ कह दिया था। चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, पर पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता, है ना। हम सब ये बात करते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि भाई जो पहला इश्क था, जो पहला प्यार था, उसकी तो बात ही कुछ और थी, होगी भी क्यों नहीं भाई, आखिर वो पहला जो था। वैसे न जाने कितने लोगों की ना आंखें खुशी से चमक उठी होंगी, हो सकता है गालों पर लाली आ गई। याद कीजिए ना अपने महबूब को, उस लड़की को जिसकी खुली बाहें, खुले हुए बाल और खुली हुई आंखों में डूब जाने को मन करता होगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी आंखों के सामने आता होगा, और जब वो छोटी से छोटी बात पर भी खिलखिलाकर हंस देती होगी तो आपका दिल करता होगा कि आए हाय, बस यहीं रोक दो जिंदगी, है ना। दरअसल भगवान ने लड़कियों को बनाई कुछ ऐसा है, जरा जरा सी बातों पर ना हंस देती हैं वो, और हम क्या करते हैं? हम इतने गंभीर बने रहते हैं कि हंसना ही भूल जाते हैं। चलो, अब बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में आपको लेकर के नहीं जाता, मुद्दे पर आ जाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस पहले प्यार के बारे में नहीं, बल्कि जब पहले प्यार में आप थे और उससे दूर जाना पड़ा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी, है ना। हम सबको होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी एक से ज्यादा ब्रेकअप फील किए हैं तो आपको मालूम होगा कि जो पहला ब्रेकअप था वो सबसे ज्यादा पेनफुल था और सबसे ज्यादा मुश्किल भी था। आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आप ब्रेकअप कर लें। शायद आप बुरी तरीके से टूट चुके थे, अपने आप को गवा दिया था आपने, भूल गए थे कि आप कौन हैं। आपका आत्मसम्मान वो तक खत्म हो गया था, ईगो की तो बात ही कुछ और है। हम सब ने, चाहे हमारे दोस्त लड़के हैं या लड़कियां, जो भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं, उन सब ने ये जरूर एक्सपीरियंस किया है कि जब भी उनका पहला ब्रेकअप हुआ है वो बुरे तरीके से टूट गए थे, है ना। ऐसा कई बार होता है जब आप एक रिश्ता बना तो लेते हैं, पर उस रिश्ते में आप खुश नहीं रह पाते, और जब आप खुश नहीं रह पाते तो आप क्या करते हैं? उस रिश्ते में बने रहने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं,
मतलब एक ऐसी जगह पर आप रहने की लगातार कोशिश करते जाते हैं जहां से शायद आप बिलोंग ही नहीं करते। ये कुछ ऐसा सा है कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है ये। दरअसल जब भी हम में से किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल रही है। और जब भी आप अगर ये सोचने की कोशिश करेंगे ना कि उस पेन की वजह, उस दर्द की वजह कौन था, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वजह आप खुद थे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूं ये बात कि मैं जो कह रहा हूं उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर एक नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद ही हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। देखिए, आसान सी भाषा में कह रहा हूं अभी कि रिश्ते क्या होते हैं। रिश्ते मतलब कि खुशी, जो खुशियां देता है वो प्यार है ना। चाहे आप अपने किसी भी रिश्ते को उठाकर देख लें, अगर आप खुश रहते हैं उस इंसान के साथ तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। चाहे वो आपके माँ बाप हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दोस्त यार हो, हस्बैंड वाइफ हो, कलीग हो, कोई भी हो, जिस किसी के भी साथ आप खुश रहते हैं उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा चलता है। पर अगर आप खुश नहीं रहते तो मतलब यह है कि रिश्ते में दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह होती है कि हमने कई बार ना ऐसी चीजें सुन रखी होती हैं कि नहीं, जिम्मेदार बनो, रिश्तों को संभालो, या प्यार एक बार ही होता है, या फिर ये मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, या ये मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। बहुत सारी चीजें हम अपने दिमाग में लेकर के आ जाते हैं। हम जी जान लगा देते हैं उस रिश्ते को संभालने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते होते ही बहुत नाजुक हैं। पर रिश्तों की यह खूबी होती है कि अगर जोर से पकड़ोगे तो टूट जाएंगे, खुला छोड़ दोगे तो छूट जाएंगे। इसलिए जो बीच का रास्ता होता है वो अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो बात यह है दोस्त कि जब भी आपके रिश्ते में, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, कोई दरार आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आसानी से छोड़े नहीं, उसके लिए पूरी कोशिश करें, जी जान से लगे रहें कि हां, क्या गलती हो रही है। अगर खुद गलत है तो समझ लें, सामने वाला गलत है तो उसको समझा दें। यह होता है कि कई बार सामने वाला समझने की सिचुएशन में नहीं होता है, थोड़ा सा वेट कर लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, है ना। फिर एक कल आएगा, तब आप उसको समझाने की कोशिश करें कि देखो, तुम यहां पर गलती कर रही थी या कर रहे थे। और जब आप उसको ये समझाएंगे, अगर तो वो समझ गया तो आपका रिश्ता बच जाएगा। पर अगर आप ये समझाने में सफल नहीं हो पाए, या मैं कहूं कि वो समझना ही नहीं चाहता, तो फिर आपके रिश्ते में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर वो दूसरा नियम लागू होता है। अगर आप बहुत जोर से पकड़े रहेंगे, मतलब कि इस हद तक उसको संभालने की कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को, जहां सामने वाला आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, आप कोई मायने नहीं रखते उसके लिए, पर आप अपनी तरफ से रिश्ता निभाए जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा करते चले जा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, एक दिन आएगा जब आप अचानक से नींद से उठेंगे और आप पाएंगे कि उस रिश्ते को संभालते संभालते आपने अपने आप को गवा दिया है। तो अगर आपको अपने रिश्ते को संभालना है तो उससे पहले आपको खुद अपने आप को संभालना होगा। ये एहसास कराना होगा आपको कि आप भी कोई हैं। वरना हमारे न जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जो कि रिश्ते को संभालते संभालते खुद कहीं खो जाते हैं, बदल जाते हैं, एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसे दूसरे तो क्या, वो खुद पसंद नहीं कर रहे होते। और उसकी वजह यह होती है कि वो जरूरत से ज्यादा सामने वाले को इज्जत, मान, सम्मान, प्यार सब दे रहे होते हैं जिसको शायद वो डिजर्व नहीं करता। तो बस आज मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि प्यार करो, बिल्कुल करो,
प्रेम तो ईश्वर की बहुत ही खूबसूरत सी भावना है, इमोशन है, उसको जरूर महसूस करो। पर जो रिश्ते नाम की चीज होती है ना, उसको संभालने के लिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है। ना तो इतना खुला छोड़ दें कि पंछी उड़ जाए, और ना इतना जोर से पकड़ें कि पंछी का दम घुट जाए। बीच का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं आज का एपिसोड खत्म करते करते ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसे रिश्ते में आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता चला जा रहा है, जिसमें आपको खुशी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, तो उसको जबरदस्ती ना ढोते चले जाएं। छोड़ दें उसे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ट्रस्ट मी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपको खुशी नहीं मिल रही, तो आप उससे बाहर आ जाएं, उसी में आपकी भलाई होगी। आपको लग सकता है कि अभी मैं जो कह रहा हूं कि बाहर आ जाएं, तो ये रिश्ते तोड़ने वाली बात है। नहीं, ये रिश्ते तोड़ने वाली बात नहीं है, ये अपने आप को संभालने वाली बात है। क्योंकि अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं सिर्फ कि मैं कह रहा हूं आपको खुशी नहीं मिल रही है, बाहर आ जाएं, तो ये बात आधी है। पूरी बात यह है कि सबसे पहले पूरी कोशिश कर लें आप। और जैसा मैंने कहा, कई बार यह भी होता है कि सामने वाला उस सिचुएशन में नहीं होता कि आपकी बात को समझे, तो आप थोड़ा वेट भी करें, पर इतना ज्यादा वेट ना कर लें कि उसके चक्कर में आपकी जिंदगी ही निकल जाए। जिंदगी का पहिया बहुत ही स्पीड से घूमता है मेरे दोस्त, इसलिए इसकी स्पीड को समझो। जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का हर पल, हर लम्हा, हर दिन कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत को समझो। ऐसे मत बन जाओ कि प्यार में, किसी के इंतजार में सालों साल गुजार दो। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय आप सिर्फ किसी के इंतजार में गुजार रहे हैं या किसी को समझाने में गुजार रहे हैं। ऐसा करना समझदारी नहीं है। जितनी जिम्मेदारी आपकी उस रिश्ते के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी अपने खुद के लिए भी है। तो इसलिए अपने प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और आप उन परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, एक अच्छा खासा इंतजार भी कर चुके हैं, और अब बात आ चुकी है आपके मेंटल हेल्थ पर, तो ज्यादा परेशान ना हो, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना मायने रखता है। ट्रस्ट मी दोस्त, आप आगे बढ़ेंगे तो एक खूबसूरत सी जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। सच में होता यह है कि कई बार हम बुरे रिश्तों में फंस जाते हैं और हमको लगता है कि बस यही जिंदगी है, और हम उस भंवर में गोल 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 घूमते रहते हैं। हम उससे बाहर देख ही नहीं पाते, और जब हम बाहर नहीं देख पाते तो हमें लगता है कि बस इतनी ही दुनिया है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ें, निकलें उस भंवर से। उस भंवर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस भंवर से नहीं निकलेंगे तो आप हो सकता है कि डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसे मनोविकारों का शिकार हो जाएं जो कि आपकी जिंदगी की दशा दिशा बदल दें। इसलिए सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले बहुत कोशिश करो। सुलझ जाए तो बहुत अच्छा, सुलझाना ही चाहिए, पर जब हद से ऊपर हो जाए, निकल जाओ। उस निकलने के प्रोसेस में आपको बहुत दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, निकल जाओ। निकलना मायने रखता है। अगर एक ही जगह पर ठहरे रहोगे तो ट्रस्ट मी, पानी भी सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए बहते रहो, प्रेम करते रहो। किसी एक के साथ प्रेम करो, वो भी आपसे प्रेम करे, और क्या चाहिए जिंदगी में। पर उस प्रेम में जब दूसरी चीजें घुस के प्रेम का रूप खराब कर दें, जीवन खराब करने लग जाएं, तो आगे बढ़ जाओ। बस यही आज मैं आपसे कहना चाहता था। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आकर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप और किन टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। बात करेंगे तो बात बनेगी, राइट? चलिए
अभी मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें आपका अपना ही चैनल सुपरहिट जिंदगी। मेरा नाम आर्यन है। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।